गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दिवस मनाते हैं। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 के अपने प्रस्ताव में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया। आगे देखिए, 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया और इस पहले अर्थ सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। और 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने, जिन्होंने बाहरी अंतरिक्ष में मानव प्रयास का एक नया अध्याय लिखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो फ़ोनपे कंपनी ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। अब इस HAN की फुल फॉर्म है होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल। अब इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में फ़ोनपे नेटवर्क पर यूपीआई उपयोग बढ़ाने के लिए व्यापारियों को शिक्षित करना और उनमें जागरूकता पैदा करना है। अब बात करें फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे के CEO हैं समीर निगम और मुख्यालय है महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। आगे देखिए, ये रहा नेपाल का मैप। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और नेपाल की आधिकारिक भाषा है नेपाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में $375 मिलियन का समझौता किया है? तो ये समझौता भारत ने फिलीपींस के साथ किया है। यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब बात करें फिलीपींस की, तो यहाँ की राजधानी है मनीला और इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं फिलिपिनो और अंग्रेजी और यहाँ मुद्रा चलती है फिलिपिनी पेसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जगजीत पवाड़िया को। अब देखिए, यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित किया गया था और जगजीत पवाड़िया को सभी निर्वाचित सदस्य देशों में से सबसे अधिक मत मिले। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी जो कि चीन की थी हाओ वेई को हराकर जीत हासिल की। टोटल 53 मत पड़े, जिसमें से 41 जगजीत पवाड़िया को मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो ये बैंक बना है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है और इससे यह केंद्र शासित प्रदेश में शाखा रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। अब बात करें HDFC की, तो HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है और इसके पहले नंबर पर है USA 703 यूनिकॉर्न कंपनी और दूसरे नंबर पर चाइना जिसके पास 340 यूनिकॉर्न कंपनी है। UK और EU इस सूची में चौथे और पाँचवें नंबर पर है। अब भारत जो कि तीसरे नंबर पर है, इसके पास कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है? 67। और कोई कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कब बनती है? जब स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से अधिक की हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये ब्रिज बनाया गया चित्रकूट में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तुलसी जलप्रपात में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया और इस ब्रिज का निर्माण किसने करवाया है? वन और पर्यटक विभाग ने और इसे गाजीपुर की पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। अब देखिए, धनुष और बाढ़ के आकार में ये ब्रिज बना है जिसमें खाई की ओर बाढ़ है जिसकी लंबाई है 25 मीटर
और जबकि दोनों पिलर के बीच धनुष है और उसकी चौड़ाई है 35 मीटर। अब तुलसी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है और इस जलप्रपात का पहले नाम क्या था? सबरी। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर तुलसी जलप्रपात कर दिया। आगे देखिए, आपको ब्रिज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ बना? नागपुर में। भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खड्डू पुल जम्मू कश्मीर में बना। भारत का सबसे लंबा नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सदिया ब्रिज कहाँ पर? असम, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ बना है? वियतनाम में, जिसका नाम है वाइट ड्रैगन और इसकी लंबाई है 632 मीटर। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर? चेक रिपब्लिक, जिसका नाम स्काई ब्रिज, लंबाई है 721 मीटर। और भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल तमिलनाडु में बना, लंबाई है 570 मीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में और यह एक रेल ब्रिज है जो कि चेनाब नदी के ऊपर है और इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी से वो है 359 मीटर और लंबाई है इसकी 1315 मीटर। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में, जिसका नाम दिया गया श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी और इसकी लंबाई है 1507 मीटर। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। पीएम मोदी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया, जिसका नाम है T50, लंबाई है 12.77 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रोड टनल चेनानी नासरी सुरंग, इसका नाम रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 9.2 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी ने पहले 6.7% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन अब 7% का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो ये आविष्कार किया है आईआईटी जोधपुर ने। अब देखिए, भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है और भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हुआ है? तो जैक अल्बास्टर ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। इनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम को तैनात किया है? तो इस जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम को तैनात किया है इजराइल ने। अब इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनवाया। भेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इस जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए चुना गया एलेक्सी नवलनी को और यूलिया नवलनाया को। इन दोनों लोगों को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, आपको अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यतिन भास्कर दुग्गल इन्हें राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। जोया अख्तर वासमा खान लंदन में इंडिया यूके अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला भारत को
क्रिस्टीना पिचकोवा ये 2024 मिस वर्ल्ड बनी। रिकेन यामामोटो 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। अमिताभ घोष इरास्मस पुरस्कार 2024 जीता। श्रीनिवासन स्वामी 2024 का IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार जीता। द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। ग्रीष्मा ठाकुर व रितिका चोपड़ा को पुरस्कार मिला है चमेली देवी चैन पुरस्कार। रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सविता कंसवाल तेंजिंग नोरगे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण किसके अनुसार शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है NTPC लिमिटेड के द्वारा। अब बात करें NTPC की तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1975 में। और जो NTPC है ये भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह और इस कंपनी को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। आगे देखिए, ये रहा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।